हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या करवाया जा रहा है, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन अभी आपकी क्या चल रही है बच्चों, सीरीज चल रही है। और सीरीज भी कैसी चल रही है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई बात बच्चों समझ में। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पर डे आपकी वीडियो सुबह 8 बजे मॉर्निंग में आ रही है, तो इसलिए आप तैयार रहिए और अपनी जांच करिए कि आप कितने पानी में हैं और कितना तैर रहे हैं। आपको पता भी चल रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं और कितना तैर रहे हैं। तो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो समांतर श्रेणी चल रहा है, एक्सरसाइज 5 चल रही है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इस एक्सरसाइज में आपको मुश्किल से 12 या 13 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपको फॉर्मूले भी बता चुका हूँ। इससे आगे हम आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बच्चों, 6वां करेंगे, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। और क्या करना है हमें, आपको बस एक काम करना है बच्चों। अभी आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, तो आप इन कामों को करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको लगभग 20-25 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अलर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं आज का सवाल। आपको यहाँ पर एक सवाल दिया है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें कितने पद लिए जाएं। तो n पद ले लेंगे हम, तो योगफल कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो बच्चों बताइए प्रथम पद कितना दे रखा है हमें। यहाँ पर प्रथम पद को हम a1 से दर्शा दें तो 9 दे रखा है। उसके बाद सार्वंतर कैसे निकालते हैं बच्चों बताइए। d बराबर होता है और a2 माइनस a1 होता है, और a2 क्या ले लेंगे, 17 माइनस 9 बराबर कितना जाएगा बच्चों, सार्वंतर 8 आ जाएगा। और योगफल बराबर क्या दे रखा है आपको, योग SN बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 636 दे रखा है। अब सूत्र कौन सा लगाना है आपको, 2 सूत्र बताए थे मैंने, एक तो nवें पद वाला बताया था और एक सिंपल वाला सूत्र बताया। तो nवें पद वाला सूत्र आपको नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि इसमें nवां पद कहीं नहीं दे रखा। देखो आपको नहीं दे रखा ना, तो आप कौन सा सूत्र लगा देंगे बताइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे हम। दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस a का मान d का मान जो भी मान आपको दे रखे वो मान रख दो इसमें। तो n/2, देखो 2 का भाग लग रहा है, 2 को इधर ले जाएं तो n रह जाएगा इंटू 2 इंटू n। a का मान कितना बच्चों 9 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना बच्चों 8 बराबर कितना हो जाएगा 636 इंटू 2। अब सॉल्व करो बच्चों इसको, तो n इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 1272। और सरल कर लो बच्चों इसको, n इंटू 18 में से 8 जाएंगे तो 10 प्लस 8n बराबर 1272। आप जल्दीबाजी में 10 और 8 18n कर देते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो चर राशि है और ये क्या है, अचर राशि है। समझ में आई बात। जल्दीबाजी में आप 18n कर देते और उत्तर ले आते तो गलत हो जाएगा आपका। अब n को 10 से गुणा कर लो तो 10n, यहाँ बच्चों गलती हो सकती है, ध्यान रखना, जल्दीबाजी में ये काम हो जाता है। तो n को 10 से किया 10n, n को 8n से किया 8n स्क्वायर, और 1272 को आप इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। अब मैंने बताया था आपको घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, तो 8n स्क्वायर पहले आ जाएगा, 10n बाद में आ जाएगा और 1272 लास्ट में ही रहेगा ही। हमने केवल इनका क्रम बदला है, पक्षांतर नहीं किया है। एक बात का और ध्यान रखना, क्रम बदलने पर चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि हम बराबर के इधर लेके जाए संख्या को तो ही परिवर्तन होता है चिन्हों में। समझ में आई बात। अब 2 का भाग लग रहा है सभी में, तो 2 का भाग दे दो बच्चों, तो 4n स्क्वायर प्लस के कितना आएगा 5n, और माइनस के 2 का भाग देंगे तो 636 बराबर 0। तो बच्चों a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है माइनस के 636 है। अब क्या करना है, द्विघात समीकरण है आपका, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाना होता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र कैसे लगेगा बच्चों, समीकरण जो है वो n के रूप में है, तो आप n बराबर कर देंगे, n बराबर लगा देंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बताइए वैल्यू रखिए आप, b की वैल्यू है b की 5, b का स्क्वायर 4 इंटू a का मान 4 और c का मान माइनस के 636।
बटे 2 इंटू ए का मान बच्चों 4। आपने ए बी सी का मान रख दिया बस। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों बताइए क्या होगी, n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब इसको आप गुणा करेंगे, गुणा करके बताइए जल्दी से क्या आने वाला है। तो आप इनको गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 10,176। आप गुणा करके देख लेना बच्चों इनको, 4 इंटू 4 16 और 16 गुणा 636 करेंगे तो 10,176 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। और बटे में कितना है बच्चों 8, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आएगा 10,201। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 10,201 आएगा। और बटे में कितना है 8, आप जोड़ के देख लेना। अब 10,201 का वर्गमूल आपको डायरेक्ट ही याद रखना है बच्चों। तो 10,201 का जो वर्गमूल होता है वो होता है बच्चों 101। ध्यान रखना है इसका। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह ले लेंगे। आप बताइए क्या होगा लेने पर। तो प्लस चिन्ह हमें केवल वहां लेना है जहां पर प्लस माइनस दोनों हैं। हमें और स्थानों से कोई मतलब नहीं होता है। तो -5 है तो -5 ही रहेगा, प्लस के 101 और बटे में कितना बच्चों 8। घटाइए 1 तो 96 आ जाएगा। 101 में से -5 करेंगे तो 96 बटे 8, भाग दीजिए 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। सही है, प्लस का आ रहा है। अब क्या ले लेंगे आप, माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो n बराबर आ जाएगा -5 माइनस के 101 बटे 8। तो बच्चों ये कितना है -106 बटे 8। और ये कैसा आ रहा है, भिन्न रूप में आ रहा है। कैसा आ रहा है, भिन्न रूप में आ रहा है। और दूसरी बात ये माइनस में आ रहा है। क्या पदों की संख्या कभी माइनस में होती है क्या, नहीं होती। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा निरस्त। एक तो ये भिन्न में भी आ रहा है और एक ये माइनस में भी आ रहा है। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि n का मान हमेशा ही प्लस में रहेगा और प्राकृतिक संख्याओं के रूप में रहेगा। न तो भिन्न आएगा, न ही दशमलव आएगा, न ही माइनस आएगा, न ही अंडर रूट आएगा। यदि आता है तो आप उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कठिन भी है थोड़ा सा, कैलकुलेशन थोड़ी कठिन आती है रहती है इसकी। देखिए अब आगे करते हैं हम। आज का क्वेश्चन नंबर 7, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, हमें इसमें दे रखा है कि हमें 25 पदों का योग ज्ञात करो। यदि an बराबर दे रखा है बच्चों हमें कितना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज का, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। अब ये बताइए, योगफल ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पद भी दे रखे हैं आपको 25, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बच्चों पद वाले सूत्र में, योगफल वाले सूत्र में a का मान भी चाहिए होता है और d का मान भी चाहिए होता है। चाहिए होता है नहीं होता है। तो a को कैसे निकालें, प्रथम पद को। तो ये बताइए प्रथम पद को आप किससे दर्शाते हैं। प्रथम पद को आप दर्शाते हैं a1 से, और दूसरे पद को किससे दर्शाते हैं बच्चों, a2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको nवां पद दे रखा है। अब यदि आप यहाँ पर n के स्थान पे 1 लिख दें तो a1 आएगा नहीं आएगा। आप n के स्थान पे 2 रख दें, a2 चाहिए तो 2 रख दें तो a2 आएगा नहीं आएगा। और a1 आ गया, a2 आ गया, तो d निकाल सकते नहीं निकाल सकते। और आपको पदों की संख्या दे रखी है, तो आप इधर जब 1 रखेंगे तो आपको इधर भी क्या रखना पड़ेगा, 1। तो क्या कर देंगे आप, n बराबर 1 पर क्या आएगा बच्चों, a1 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 4। n बराबर 2 पर a2 बराबर आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 3 इंटू 2 रख दिया, तो 7 में से कितना घटाना पड़ेगा 6, और बच्चों कितना आ जाएगा 1। अब सारवंतर निकाल लो बच्चों। सारवंतर d बराबर क्या होता है बताइए, a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान कितना है 1 और a1 का मान कितना है 4। गलत सूत्र मत लगा देना जल्दीबाजी में, a1 माइनस a2 मत कर देना, पहली बता रहा हूं मैं आपको।
बाद में बोले कि सर आपने तो बताया लेकिन हम गलत करके आ गए। तो 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आएंगे। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना। तो n पदों के योग का सूत्र क्या होता है बच्चों, बताइए। n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn। और Sn बराबर क्या होता है बताइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हमें कितने पदों का योग ज्ञात चाहिए, 25 पदों का योग। तो यानी 25 n के स्थान पे 25 रख देंगे। तो जहां जहां भी आपको n दिख रहा है वहां क्या रख देंगे, 25 रख दिया, 25 रख दिया। और a बराबर कितना है, a बराबर यानी a1 बराबर कितना है बच्चों, 4, n बराबर 25 और d बराबर कितना है, -3। तो कोष्टक में लिखना बच्चों -3 को। क्यों कोष्टक में क्यों लिखना, सब कुछ करो, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। तो आपको ऐसे लगेगा 24, 25 -1 में से आपको 3 घटाना है। और आपने यदि कोष्टक में लगाया तो ऐसा लगेगा कि ये और ये संख्या क्या हो रही है, गुणा। बस यही गलती होती है बच्चों एग्जाम में, हम जल्दीबाजी में लिख देते हैं, ध्यान भूल जाते हैं स्टेपों को, और फिर बाद में ऐसा लगेगा 100% बोल रहा हूँ मैं, बहुत अधिकतर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 24 आता है, 24 में -3 करके 21 कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, स्टार लगाते हुए चलना आप। तो यहाँ से अब सॉल्व करो, 25/2, 4 दूनी 8 प्लस के 24 और इंटू होगा -3। तो बच्चों बताइए क्या आएगा, 25/2 इंटू 8, 24 गुणा 3 करो तो क्या आएगा, -72, माइनस ये तो माइनस का आएगा और ये प्लस का है तो माइनस आ गया। और 24 गुणा 3 करेंगे तो कितना आता है, 72। और 72 का भाग लग जाएगा बच्चों, 2 का भाग लग जाएगा। इसको घटाइए एक बार और फटाफट, तो क्या आएगा, 72 घटाइए 8 में से तो कितना आएगा, 64। लेकिन किसके बच्चों, माइनस के। ठीक है, अब 64 आ गए तो 64 को 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा बच्चों, -32। और -32 और 25 गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 75 और 5 80। तो बच्चों उत्तर क्या आ जाएगा, -800 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, -800। जल्दी लिख लो इसको फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो क्वेश्चन नंबर 8। 12-13 क्वेश्चन है, बस यही पढ़ के जाने हैं आपको एग्जाम में, इनमें से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको 100%। देखिए बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर कितना, 7वां हो गया, 8वां करना है बच्चों। हमें योग करना, यदि समांतर श्रेणी का दूसरा पद तथा तीसरा पद क्रमशः 14 व 18 है तो कौन सा पद ज्ञात कर ले, बताओ। 15 पदों का योग ज्ञात करो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो हमें क्या रखा, दूसरा पद और फिर तीसरा पद। तो दूसरा पद पहले लिखा है तो दूसरा पद 14, तीसरा पद बाद में लिखा है तो बाद वाली संख्या तीसरा पद हो जाएगी। तो बताइए क्या दे रखा है आपको, a2 बराबर दे रखा है, दूसरे पद को a2 से दर्शाएंगे और वो कितना दे रखा है बच्चों, 14। और a2 का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा, a + d बराबर 14, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तीसरा पद दे रखा है तो a3 बराबर हो जाएगा बच्चों 18, और ये कितना हो जाएगा, a + 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 को समीकरण 2 के पास लिख दो बच्चों, बस आपको बता चुका हूं क्या करना होता है। अब घटा दो, 2 माइनस क्या कर दो, 1 भाषा लिख देना आप, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो ये माइनस माइनस माइनस, तो a प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2d में से 1d घटाएंगे तो d बचेगा, और 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 4। तो d बराबर कितना आ गया, 4। तो d बराबर 4 समीकरण किस में रख देंगे, किसी में भी रख दो, लेकिन जिसमें छोटी संख्या है उसमें रख दो। 1 में रखने पर रखिए, 1 में बच्चों d बराबर 4, तो a + d का मान 4 बराबर 14, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 14 - 4, तो a बराबर आ जाएगा आपका 10।
तो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, कितने पदों का योग पूछ रहा है? 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है आपको। तो बच्चों क्या होता है, एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 15 रख देंगे एन के स्थान पे, तो एस 15 बराबर एन के स्थान पे 15 रख दिया, 2 इंटू ए का मान कितना है बताइए, 10, तो 10 रख देंगे। एन का मान कितना है बच्चों, 15 माइनस 1, और डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान 4। सॉल्व कर लो, 15 बटे 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 प्लस 14, और 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 56। और सरल कर लो, 15 बटे 2 इंटू 56 और ये जोड़ो आप 76, और 76 को आप 2 से भाग दीजिए बच्चों तो 38, और 38 गुणा 15 कर लो आप जल्दी से। तो 15 अट्ठे 120, 45, 47, 57, तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 570 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी नहीं है, आपको जो दे रखा है दूसरा पद तीसरा पद आपने मान रख दिए, सूत्र लगा दिए, समीकरण को सॉल्व कर लिया, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, उसके बाद सूत्र लगा दिया। कुछ नहीं है, सवालों में समझने वाली बात है। जो भी मान आपको दे रखा है, जो भी चीज़ आपको दे रखी है, आपको उसी का सूत्र लगाना होता है बच्चों, आपको उसी का सूत्र लगाना होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। सम दे रखा है हमें, n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग Sn बराबर दे रखा है आपको बच्चों 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात करो। है तो तीसरा पद तथा 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, अब बताइए तीसरा पद ज्ञात कैसे कर सकते हैं। ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, 10वां पद ज्ञात करने के लिए भी ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। अब ए और डी के मान कहाँ से आए। अब एस एन होता क्या है, एस एन होता क्या है ये बताइए आप। तो जैसे आपके पास संख्या लिख रही है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, आपको योग करना है। तो पहले पद का योग बताइए, प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग क्या होगा बच्चों, S1 होगा, और S1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। प्रथम दो पदों का योग किससे दर्शाते हैं, S2 से। तो प्रथम दो पद कौन से, A1 और A2, तो A1 प्लस A2 कर देंगे। ऐसे प्रथम तीन पदों का योग तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर प्रथम n पदों का योग दिया होता है बच्चों हमें, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना Sn वाला, जो Sn वाला जो सूत्र है ये वाला, ये प्रथम n पदों का योग है। कितने पदों का, n पदों का। प्रथम n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बात का ध्यान रखना है, प्रथम n पदों का। प्रथम का मतलब ये है कि आपको जो पद लेने हैं वो पहले पद से ही लेने हैं। आप ऐसे नहीं है कि सर हमारा मन तो यहाँ से उठाने का कर रहा है, ऐसा आपकी बस वो मन की बात नहीं चलेगी बच्चों। तो यहाँ से बताइए S1 और S2 आ जाए। यदि आपके पास S1 और S2 के मान आ जाए तो S1 को ही हम A1 कह देंगे, और S2 बराबर क्या कर देंगे हम, A1 प्लस A2 होता है, तो A1 का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो बताइए क्या करेंगे बच्चों, n बराबर 1 पर S1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 4 माइनस 1 आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आएगा, नहीं आएगा बताइए। और S1 को ही क्या कहेंगे आप, A1, तो A1 बराबर आ जाएगा बच्चों 3, सही है। उसके बाद n बराबर 2 पर, तो S2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 8 में से 4 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 4। और S2 बराबर कितना है बताइए, A1 प्लस A2 होता है नहीं होता है बताइए, होता है A1 A2। अब A1 का मान कहाँ है, ये रहा।
तो A1 का मान यहाँ लिख दो बच्चों, 3 + A2, सही है। तो A2 बराबर बताइए क्या आ जाएगा, 4 - 3 बराबर किसका 1 प्लस का 1, तो A2 बराबर भी आ गया। अब आपसे क्या दिक्कत है बताइए, तीसरा पद पूछ रहा है, तो तीसरे पद को किससे दर्शाते हैं आप, A3 से। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 2D। तो A का मान कितना 1 और 2 × D का मान कितना बच्चों, D तो निकाला ही नहीं है अभी, D निकालो फटाफट, सारवंतर D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A2 - A1। A2 की वैल्यू 1 और A1 की कितनी है 3, तो बच्चों कितना आ जाएगा, सारवंतर तो आ जाएगा -2। तो 2 × D का मान कितना आ गया, D बराबर -2 आ जाएगा, सही है यहाँ तक। तो क्या कर लेंगे, 1 - 4 बराबर -3 आंसर आ गया बच्चों एक तो। और क्या याद करना है, 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद बताइए क्या होगा, 10वां पद A10 बराबर क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट ही सूत्र A + 9D। कल वाली वीडियो देखें, यदि वीडियो नहीं देखी है तो। A का मान 3, A1 का मान बच्चों यहाँ 3 आएगा, A1 का मान 3 आएगा, है ना। 2 × तो 3 - 4, तो बच्चों उत्तर आ जाएगा -1। इस बात का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में 1 लिख दिया था, इसका मान रख दिया था। देखो यहाँ से A का मान 3 है और प्लस 9 × D का मान कितना है, -2, 3 - 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -15 आंसर आ जाएगा। और एक और चीज़ और पूछ ली जाती है, n वां पद, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, n वां पद। तो an बराबर क्या होगा, A + n - 1 × D। तो A का मान बताइए कितना है, 3, n का मान पता ही नहीं है, और D का मान कितना है बच्चों, -2। सरल कर लो इसको, 3 - 2 n से गुणाओगे तो -2n, और -1 और -2 गुणाएंगे तो +2। तो 2 और 3 कितने हो गए बच्चों, 5 - 2n। तो ये an का फॉर्मूला आ गया आपके पास। आई बात समझ में बच्चों। तो ये वाली चीज़ यदि आप पर नहीं आती है, ये वाली, तो इस वाली चीज़ को बच्चों ध्यान से लिख लेना आप नोटबुक में अपनी में। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं, कमेंट वमेंट कर दिया करो, बैठे रहते हो चुपचाप चुपचाप बैठने की नहीं मानी है बच्चों हमने। एक्टिव बनो, एक्टिव, बगैर एक्टिव के काम नहीं चलेगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी है, 5.2 का है शायद, या 5.3 का होगा। 5.3 का 10वां क्वेश्चन है, और उसमें क्या है, टेलीविज़न सेट बना रहा है कोई। तो प्रथम वर्ष में कितने बन रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3rd ईयर में, तीसरे वर्ष में उत्पादन, तीसरे वर्ष में टेलीविज़न को लिख रहा हूँ, टीवी का उत्पादन कितना है बच्चों बताइए, हमें दे रखा है 600, और इसके बाद हमें दे रखा है 7वें वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना किया उसने, 700 कर दिया, 700 का किया। अब हमें इसमें कई सारे क्वेश्चन बताने। क्वेश्चन नंबर क्या है बताइए, पहला इसका जो ए भाग है बताइए क्या है, कि प्रथम वर्ष में उत्पादन बताना आपको, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ। उसके बाद बी क्वेश्चन है आपके पास कि 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, और सी क्वेश्चन है आपका कि 7 वर्षों में, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। ये चीज़ें ज्ञात करनी है बच्चों आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपकी किताब का, आपको ये क्वेश्चन करना है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपकी किताब का, और ये क्वेश्चन आपको करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, तीसरे वर्ष में उत्पादन, पर्टिकुलर तीसरे वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 7वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, तो प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ,
10वें वर्ष में कितना, और ये दे रखा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन के लिए कह रहा है, यानी पहले वर्ष में प्लस दूसरे प्लस तीसरे प्लस चौथे प्लस पांचवें प्लस छठे प्लस सातवें। आई बात समझ बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, ये लिखा हुआ है आपके बोर्ड तो बच्चों तीसरे वर्ष में यानी कि चूंकि A3 दे रखा है आपको, A3 बराबर कितना दे रखा है 600, तो सूत्र बता दिए A प्लस 2D होगा नहीं होगा बताइए 600, समीकरण नंबर 1। इसके बाद 7वें वर्ष यानी A7 दे रखा है आपको, 7वां वर्ष क्या कहेंगे A7 से दर्शाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों 700, और A7 को क्या कहेंगे हम A प्लस 6D बराबर 700, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 को इसके नीचे छाप लो बच्चों, छाप लिया। 2 में से 1 घटा दो, आप भाषा लिख देते समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बताइए A से कैंसिल, 6D में से 2D जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 4D, और ये कितने बच जाएंगे बच्चों 700 में से 600 घटेंगे तो 100, तो D बराबर आ जाएगा आपका 100/4, यानी D बराबर आ जाएगा बच्चों 25। जब D बराबर 25 है, D का मान किस में रख दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर जिससे किसका मान आ जाएगा A का, तो बताइए A प्लस 2 इंटू D का मान 25 बराबर कितना है बच्चों 600, तो A प्लस 50 बराबर कितना है बच्चों 600 आ जाएगा, तो 50 इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 600 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 550 आ जाएगा। A का मतलब क्या है, ये प्रथम पद है नहीं है, A का मतलब प्रथम पद, और आपसे कह रहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो बताइए बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष में उत्पादन, को हम A से कहेंगे, और A बराबर कितना आ गया 550 TB। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका B, 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष यानी कि A10 को क्या लिखेंगे बच्चों A प्लस 9D लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए, 10वें वर्ष का मतलब A10 पर्टिकुलर पद के लिए कह रहा है 50वां पद, यानी 50वां वर्ष, समझ में आई बात। तो A10 का फॉर्मूला लगा दिया और मान रख दो बच्चों, A का मान 550 प्लस 9 इंटू D का मान 25, तो 550 प्लस 25 इंटू 9 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 225, जोड़ेंगे तो 775 TB बन जाएंगी बच्चों। 10वें वर्ष में उसने 775 TB बनाई। और सी क्वेश्चन क्या है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो बच्चों किससे दर्शाएंगे बताइए S7 से दर्शा देंगे। तो S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताइए। अब n के स्थान पे क्या रख दो 7 रख दो, और 2 इंटू A का मान कितना है बच्चों 550 है, n का मान कितना बच्चों 7, और D का मान कितना है, A का मान तो 550 रख दिया, n का मान 7 रख दिया, और D का मान अभी निकाला था हमने, D बराबर कितना बच्चों 25, तो 25 रख देंगे आप। और इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 7/2 25, 2 इंटू 550 करो तो 1000, और 50 2 से गुणा हुआ तो 100, यानी कि कितना आ जाएगा 1100, प्लस यहाँ 6 बचेंगे, 6 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 150, और सरल करो फटाफट 7/2 इंटू, जोड़ो इनको बच्चों 1250 हो जाएगा, और 1250 में आप 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा 625 बार, गुणा करो बच्चों 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1, और 7 6 42 और 1 43, तो 4375 TB बना दी बच्चों इसने। जल्दी से क्वेश्चन को लिखिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम 10वां हो चुका है, 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए और 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बच्चों, आपको n पदों का योग दे रखा है,
25वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। यदि Sn बराबर दे रखा है आपको, विविध का क्वेश्चन है या उदाहरण वगैरह में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको ये, और 5n/2 दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है 25वां पद। ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने किया था, इस वजह से नहीं बता रहा, मुझे ध्यान आ गया। अभी हमने क्वेश्चन किया नहीं किया Sn से संबंधित, तो n बराबर 1 रख देना, 2 रख देना, a1 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा h2, और h2 को ही क्या कहते हैं हम a1 + a2 कहते हैं। करना बच्चों, कमेंट करना आंसर का। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब बने रहिए, आप बने रहिए, तभी आनंद आएगा आपको। बच्चों हंसाने के लिए समय नहीं है हमारे पास इतना, ना तो हंसाते भी आपको, रुलाते भी, दोनों काम करते हम। तो बच्चों 12वां क्वेश्चन देखिए। प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो बच्चों। प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग करना है। तो प्रथम 1000 कैसे लिखेंगे आप? 1 2 3 4 5 ... 1000 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? समांतर श्रेणी बन रही है बच्चों, AP बन रही है नहीं बन रही है? तो प्रथम 1000 पूर्णांक जो होते हैं वो क्या AP बनाते हैं? ये वाली AP बनाते हैं। आप लिख देंगे प्रथम 1000 पूर्णांक निम्न समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो A बराबर कितना है बच्चों? 1। D बराबर बताइए क्या हो जाएगा? A2 - A1। A2 का मान 2 और A1 का मान 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 1। और कितने पद हैं? 1000। तो n बराबर कितना दे रखा है आपको? 1000। तो बताइए n पदों का योग क्या होता है बच्चों? n पदों का योग बता दो फटाफट। Sn होता है, और Sn बराबर क्या होता है बताइए? अब देखो प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? n/2 × a + an वाला सूत्र लगा देंगे। आई बात समझ में? कब लगाते हैं ये सूत्र? जब आपको अंतिम पद भी दे रखा होता है और प्रथम पद भी दे रखा होता है। और n बराबर कितना है? 1000/2 × a का मान 1 और इसका मान कितना है? 1000। सरल कर लो बच्चों। 500, 2 का भाग चला गया 1000 में, 500 × ये कितना आएगा बच्चों? 1001। और 1001 को जब 500 से गुणा करेंगे तो 500, और फिर क्या आ जाएगा? 500। गुणा करके देखना बच्चों, और ये आ गया आपका आंसर। तो बच्चों लिख लो जल्दी से, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, अच्छे अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपके लिए कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। 100 में से 100 प्राप्त करेंगे आप, यदि आप सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़ते रहे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बच्चों।